हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे हरितालिका व्रत की कथा। हरितालिका का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को रखा जाने वाला ऐसा व्रत है जो कि सौभाग्यवती स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं दोनों ही इस व्रत को रखकर भगवान शिव और माता पार्वती का विधि विधान से पूजन करती हैं, व्रत करती हैं और कथा सुनती हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको हरितालिका के व्रत की कथा सुनाएंगे, मगर उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और आज की कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करिए। आपके लाइक से ही हमें ये पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हरितालिका तीज की व्रत की कथा। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, माता पार्वती सभी गणों सहित बाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषि हर भगवान की विविध अनुष्टुप छंदों से स्तुति गान, स्वर आलापों से वाद्यों में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आपके जैसे अर्धांगी पति को वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को वर्णन करके बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले, हे पार्वती, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया है जिससे तुमने मुझे प्राप्त किया। यह अति गुप्त व्रत है, पर तुम पर मैं प्रकट करता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तीज को किया जाता है, जो हरितालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, वैसे सभी व्रतों में ये व्रत श्रेष्ठ है। जो हरितालिका तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे ये तीज व्रत किया था, विस्तार के साथ मेरी श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेष्ठ है। उसके राजा का नाम था हिमांचल। वहां पर तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल में ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली के सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया। हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में लगी रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन नहीं मिले तो तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर तथा शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमांचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह के लिए वे चिंतित रहने लगे। इसी सुअवसर पर देवर्षि नारद उपस्थित हुए। राजा ने बड़ी खुशी के साथ नारद जी का स्वागत किया, पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने की इच्छा प्रकट की। तब नारद जी बोले, राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। इसलिए वैकुंठ निवासी शेष शैयाधारी भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको भी स्वीकार है?
मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है, और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। ऐसा सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी ने वैकुंठ पहुंचकर भगवान श्री हरि विष्णु से पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमांचल ने जंगल में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के साथ विवाह होने का निश्चय सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम विह्वल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा रोना देखकर तुम्हारी सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमांचल तुम्हें ढूंढ नहीं सकेंगे। ऐसा कहकर सहेली उमा को साथ लेकर हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमांचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए रोने लगे कि मैंने विष्णु जी को वचन दिया है, अब वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कहकर वह मूर्छित हो गए। तब सभी पूर्ववासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कि क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया, या सर्प ने डस लिया, या कोई राक्षस हरण करके ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ गहन गुफा में पहुंचकर बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग स्थापित कर विविध वन पुष्प फलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्रपद मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। तुम्हारे द्वारा की गई मेरी पूजा के फलस्वरूप से मेरा सिंहासन डोल उठा। मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए गया और तुमसे कहा कि देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुनकर तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं। मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं। आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें तथास्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर शोक के मारे मूर्छित होकर गिर पड़े थे। उसी समय तुम अपनी सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने के लिए नदी के तट पर पहुंची। उस समय तुम्हारे नगर के निवासी मंत्रीगण सहित हिमाचल तुम्हारे दर्शन करके अति प्रसन्न हुए और लिपटकर रोने लगे और बोले, उमा, तुम इस भयंकर जंगल में कैसे चली आई, जो अति भयानक है, जहाँ सिंह